जेई सोसाइटी के मेंटरशिप में इनरोल मत करना इस वीडियो को पूरा देखे बिना, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुमको जेई सोसाइटी के मेंटरशिप में जो भी चीजें गलत चल रही है वो बताने वाला हूँ और सारी चीजें ऑनेस्टली बताऊंगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं जेई सोसाइटी का फाउंडर नहीं हूँ। इस वीडियो के लिए मैं श्रेयस गुप्ता हूँ, जो आईआईटी बॉम्बे का 3rd ईयर का स्टूडेंट है, जो 20 साल का है, जो इम्परफेक्ट है। वो जो कुछ भी करता है वो परफेक्ट नहीं है। एंड यहाँ पे मेरे फादर ने मुझे जो सिखाया है वो काम आता है कि तुम किसी भी चीज में परफेक्ट इनिशियली नहीं बन सकते हो। तो अपने पर्सनल लाइफ में या फिर अपने बिजनेस में तुम जो कुछ भी गलत कर रहे हो उसको एक्सेप्ट करना सीखो। और इस वीडियो में मैं तुमको बेस के साथ, फैक्ट्स के साथ, स्टूडेंट्स हमारे मेंटरशिप के बारे में जो कुछ भी गलत बोलते हैं वो बता रहा हूँ, ताकि तुमको पता हो इनरोल करने से पहले कि इस मेंटरशिप में गलत क्या चल रहा है। राइट, श्रेयस भैया हर जगह तारीफ करते हैं कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, बट गलत क्या हो रहा है वो तुमको इस वीडियो में पता चलेगा। करें स्टार्ट, चलो करते हैं। सो व्हाट वी डिड इज कि हमने जब जेई सोसाइटी की मेंटरशिप स्टार्ट की थी 2024 के अक्टूबर में, तो हम 2025 के बैच को मेंटर करते थे। उनके मेंटरशिप के एंड होने पे हमने एक गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया था जिसका नाम था लेट्स क्रिटिसाइज जेई सोसाइटी, कि तुम जेई सोसाइटी की तारीफ एक अलग फॉर्म में करना, जिसके लिए हमने एक अलग फॉर्म दिया था। बट इसमें सारी तारीफ को हटा दो और छोटी सी छोटी गलतियां जो तुमको लगता है जेई सोसाइटी के इकोसिस्टम में है वो लिखो, और नेक्स्ट मेंटरशिप में हम उन सबको इंप्रूव करेंगे। और उन सारे रिस्पॉन्सेस में से 3 सबसे ब्रूटल और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स जो मैं तुम सबको बताने वाला हूं, जो हमने इस मेंटरशिप में बेटर किया है। बट ये जेन्युइन प्रॉब्लम है जो मेंटरशिप प्रोग्राम्स में होती है, जो मैं चाहता हूं कि तुम सबको पता हो। तो चलो मैं तुमको एक एक करके वो सब रीड करके बता। तो जो पहली प्रॉब्लम है वो ऋषभ से आती है कि भैया मैं एक इंट्रोवर्ट हूं और मेरी मेंटरशिप तो सही चल रही थी, मैं अपनी प्रॉब्लम्स को भी शेयर कर पा रहा था जेई रिलेटेड, और मेरे मेंटर मुझे डिसिप्लिन भी रखते थे क्योंकि वो स्ट्रिक्ट थे। बट क्योंकि वो स्ट्रिक्ट थे इसके कारण मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम ढंग से शेयर नहीं कर पाता था। एंड आई ऑलवेज वांटेड समवन जो मेरी बातें आराम से सुने और मेरे साथ को रिलेट करे, जिसका एक सॉफ्ट कॉर्नर हो। बट मेरे लिए ऐसा कोई नहीं था, एंड मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे जूनियर्स के साथ ऐसा हो। राइट, एंड ये बहुत ही जेन्युइन इशू है, क्योंकि हमारे कुछ मेंटीज हैं जिनको जरूरत होती है कि कोई उनकी बात सुने, उनको कोई सॉफ्ट मेंटर चाहिए होता है। बट मेरा स्टार्टिंग से रूल है कि मेंटरशिप में जो मेंटर होता है वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि मुझे भी एक स्ट्रिक्ट मेंटर मिले थे। वाइल ऑन द अदर हैंड कुछ मेंटीज को चाहिए होता है कि मुझे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट मेंटर मिले, जो मुझे डिसिप्लिन में रखे, जो मुझे आलसी ना बनने दे, जो मुझे डांटे मारे बट पूरी तरीके से स्ट्रिक्टनेस में रखे। राइट, एंड ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जो मेंटरशिप प्रोग्राम्स फेस करते हैं, जो हमने भी फेस की थी। एंड दैट्स द रीजन इस मेंटरशिप प्रोग्राम में हमने डुअल मेंटर का सिस्टम निकाला है, जिसमें एक मेंटर होगा जो स्ट्रिक्ट रहेगा और वो लिटरली तुमको डिसिप्लिन रखेगा। वो तुमको टास्क देगा, वीकली बेसिस पे चेक करेगा, लास्ट वीक के लिए डांटेगा अगर तुमने काम नहीं किया है, बट स्टिल कोऑपरेट करके नेक्स्ट वीक क्या बेटर किया जा सकता है। एकेडमिकली वो तुम्हारा ध्यान रखेगा ताकि हम ये चीज मेक श्योर कर पाए, अगर अभी तुम्हारे मार्क्स 30-40 भी आ रहे हो ना, स्टिल हम इसको 200 तक ले जा पाए बाय इंक्रीजिंग 5 to 10 मार्क्स इन एवरी मॉक टेस्ट कंसिस्टेंटली। और वो तभी आएगा जब तुम कंसिस्टेंट होगे। तो एक स्ट्रिक्ट मेंटर तो रहेगा, बट साथ ही साथ इसमें एक आईआईटीएन कंसल्टेंट भी होगा जो तुम्हारी बात को समझेगा, जो तुमको रिवॉर्ड करेगा, सिर्फ डांटेगा नहीं। अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो तुमको रिवॉर्ड मिलेंगे, तुमको प्राइजेस मिलेंगे, तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेगा, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को समझेगा और फिर तुमको अच्छे से गाइड करेगा। और ये ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये प्रॉब्लम जेन्युइनली एक प्रॉब्लम थी। तो वी हैव मेड श्योर कि इस बार मेंटरशिप प्रोग्राम में AIR 100 क्लब में किसी भी स्टूडेंट को अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करने से कभी झिझक ना हो, क्योंकि उसके पास दोनों टाइप के मेंटर्स होंगे, जो उसको स्ट्रिक्ट भी रखता हो, डिसिप्लिन भी रखता हो, साथ ही साथ एक दूसरा मेंटर जो उसकी प्रॉब्लम को भी सुन सकता हो, जिसके साथ उसका सॉफ्ट कॉर्नर हो। ठीक है, चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। सेकंड प्रॉब्लम जो मुझे दिखती है वो ये है कि भैया श्रेयस भैया की वीकली सेशन बहुत अच्छे होते हैं, बट एक चीज जो इंप्रूव की जा सकती है इज दैट कि कभी कभी मेंटर्स रेगुलर नहीं होते। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, क्योंकि चाहे आप कितने भी अच्छे मेंटर्स को लेके आ जाओ और चाहे वो कितने भी अच्छे ट्रेंड हो, बट स्टिल एक सर्टेन टाइम के बाद मेंटर्स की भी कंसिस्टेंसी कम हो जाती है, क्योंकि आईआईटी में चीजें बहुत ज्यादा पीक पे चल रही होती है। और कभी कभी मेंटर्स अपने मेंटीज के कुछ मैसेजेस को लेट से रिप्लाई करते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, या फिर कभी कभी उनका खुद का मूड खराब होता है, क्योंकि वो भी इंसान है, तो वो किसी चीजों में इनएफिशिएंट हो जाते हैं। एंड इसका सॉल्यूशन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसके लिए सफर मेंटीज करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन जो जेई सोसाइटी ने निकाला है वो ये है कि हर मेंटी के पास अपने हेड ऑफ मेंटर का कांटेक्ट होगा। यानी हर मेंटर के लिए हमने एक हेड ऑफ मेंटर को असाइन किया है और उसका डायरेक्ट कांटेक्ट मेंटीज को दे दिया है। दिस मींस कि ये मेंटीज अगर उनके मेंटर्स के साथ ढंग से जम नहीं रहा है और कोई भी इशू आ रहा है, तो डायरेक्टली अपने हेड ऑफ मेंटर्स को बोल सकते हैं, और हेड ऑफ मेंटर उनके मेंटर को चेंज करवा देगा या फिर मेंटर के साथ एक बार बॉन्डिंग को और बेटर करवा देगा। साथ ही साथ अगर किसी मेंटी को अनोनिमसली कोई प्रॉब्लम हो रही है और वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता है, डायरेक्टली मेरे साथ शेयर करना चाहता है, तो हमने हर अपने मेंटरशिप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन पे एक फॉर्म लगाया है जो अनोनिमस फॉर्म है, जिसमें एक मेंटी हमारे मेंटरशिप में चल रहे हुए किसी भी प्रॉब्लम को डिटेल में लिख सकता है, जिसको मैं डेली बेसिस पे चेक करता हूं, और उसकी कोई भी जेन्युइन प्रॉब्लम होती है तो मैं उसको सीरियसली लेता हूं और उसको खुद बैठ के सॉल्व करता हूं।
थैंकफुली पिछले एक महीने में अभी तक सिर्फ 5 रिस्पॉन्सेस आए हैं। हमारे पास 450 से ज्यादा मेंटीज है। दिस मीन्स कि अभी तक मेंटर्स और हेड ऑफ मेंटर्स का सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है। सिर्फ 5 लोग थी जिनको कोई प्रॉब्लम थी एंड हमने उसको ऑन द सेम डे सॉल्व कर दिया है। सो विद दिस वी हैव मेड श्योर कि कभी भी मेंटर और मेंटी के बीच का जो सिस्टम है, जो कनेक्शन है, वो कभी ढीला ना हो और वो हमेशा बहुत ही परफेक्ट रहे टुवर्ड्स द एंटायर टेन्योर ऑफ दैट मेंटरशिप, ताकि उनका कनेक्शन अच्छा रहे और एक मेंटी फुल बेनिफिट उठा पाए अपने मेंटर का। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे। प्रॉब्लम नंबर 3 है, माय मेंटर इज गुड but weekly analysis session is not fulfilling as getting accurate targets in less time is difficult। इसका मतलब ये है कि हमारे मेंटर्स जो वीकली बेसिस पे सेशन लेते हैं जनरली स्टूडेंट्स को पसंद आते थे, बट कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स को इश्यू होता था क्योंकि कम टाइम के अंदर, वो 1 घंटे की मीट होती थी, तो कम टाइम के अंदर ज्यादा डेप्थ में एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझना और फिर उसको टारगेट्स देना अगले वीक के लिए, ये डिफिकल्ट हो रहा था मेंटर्स के लिए। तो इस सारी चीज को ऑटोमेट करने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया जिसमें हम स्टूडेंट्स के लिए डेली ट्रैकर बनाए। इस ट्रैकर में एक स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स है उसकी सारी इंफॉर्मेशन एंटर कर देता है और हर मीट में वो मेंटर उस मेंटी के टेम्पलेट को देखता है, उसकी एग्जैक्ट प्रिपरेशन का जो भी हाल है उसके सामने उस टेम्पलेट में आता है और उसके बेसिस पे कौन से चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे स्कोरिंग है बट उसके वीक है, वो उसका अंदाजा लग जाता है उस मेंटर को और वो मेंटर सिमिलर बेसिस पे सिमिलर टारगेट्स अपने मेंटी को नेक्स्ट वीक के लिए दे पाता है। ये बहुत एक्यूरेट होते हैं क्योंकि काइंड ऑफ एक पेज के अंदर पूरे मेंटी के सिलेबस और उसके हाल का आपको पता लग जाता है। फिर जो टारगेट्स मिलते हैं वो बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ही एक्यूरेट होते हैं। तो इसमें मेंटी को भी कुछ ज्यादा नहीं समझाना पड़ता है प्रिपरेशन का हाल, सिर्फ सामने देख के ही मेंटर समझ जाता है कि क्या इशू है और डायरेक्टली वैसे ही टारगेट्स देता है जो उस इशू को ऑन द सेम वीक ही खत्म कर दे। तो इससे वी हैव मेड श्योर कि मेंटर को भी ज्यादा टाइम ना लगे मेंटी के साथ बहुत सारी बात करने में और मेंटी को भी अपनी प्रॉब्लम को समझाने में टाइम ना लगे। कम से कम टाइम के अंदर एक मेंटर और मेंटी के टारगेट्स ढंग से पूरे होते रहे। सो कूल, यही थी वो मेन प्रॉब्लम जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता था ताकि तुमको पता हो एनरोल करने से पहले कि लास्ट मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम्स थे और इस बार हमने उसको कैसे फिक्स किया है। इसके अलावा मैं तुमको खुशी के साथ बता सकता हूं कि हमारे 2025 के मेंटरशिप प्रोग्राम में हमने एक क्वेश्चन पूछा था टुवर्ड्स द एंड कि तुम अपने अंदर जो इंप्रूवमेंट देखना चाहते थे, तुम अपने ड्रीम लेवल तक जो पहुंचना चाहते थे, उसमें जेई सोसाइटी ने क्या तुम्हारी फाइनली हेल्प कर पाई या फिर नहीं। एंड उसमें 91% जेई एस्पिरेंट्स ने हमें 5 स्टार दिए थे इन टर्म्स ऑफ कि उनकी प्रिपरेशन में लिटरली उनको फायदा हुआ है और वो अपने ड्रीम लेवल तक पहुंच पाए हैं, कंसिस्टेंट रह पाए हैं, डिसिप्लिन रह पाए हैं, उनके मार्क्स भी बढ़े हैं। और बाकी एस्पिरेंट्स को जो प्रॉब्लम थी हमने उन सबको टैकल कर दिया है और ये 3 थी जो मुझे तुम्हारे साथ शेयर करनी थी। साथ ही साथ इस मेंटरशिप प्रोग्राम में 2026 एस्पिरेंट्स के लिए हमने एक बहुत स्पेशल चीज भी लाई है विच इज टेस्ट सीरीज प्लस एनालिसिस, जिसमें मैं पर्सनली तुमको हर टेस्ट के बाद एक एनालिसिस सेशन लूंगा जिसमें तुमको बताऊंगा कि अगर मैं इस पेपर को अप्रोच करता तो कैसे करता, मैं किसी क्वेश्चन को छोड़ता, अप्रोच करता, उसमें गेस करता, उसमें ऑप्शंस को मैनिपुलेट करता तो किस तरह से करता और लास्ट में उस पेपर को एनालाइज कैसे करता, सब कुछ। क्योंकि फाइनली तुम्हारे पेपर में +60 मार्क्स आएंगे या -60 मार्क्स आएंगे, ये बहुत हद तक तुम्हारे पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करता है। तो उस 60 मार्क्स को सिक्योर करने के लिए हमने ये एक एडिशनल फीचर भी ऐड किया है हमारे एक मेंटरशिप प्लान के अंदर। और 2027 एस्पिरेंट्स के लिए हमने एक एडवांस प्लान भी लॉन्च किया है जिसके लिए जो भी स्टूडेंट्स हैं जो मेंस से ऊपर एडवांस को टारगेट करना चाहते हैं, उनकी हमने एक एडवांस की अलग कम्युनिटी बनाई है जहां पे एडवांस ओरिएंटेड हाई लेवल कन्वर्सेशंस होंगी, जहां पे चीजें जेई रिलेटेड होंगी बट हम टारगेट और माइंडसेट एडवांस का कर रहे होंगे। एंड साथ ही साथ हमारे कुछ जेई एडवांस के स्पेशल मटेरियल्स है, फॉर एग्जांपल मेंस के जैसे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सिमिलरली एडवांस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल्स एक चैप्टर में एग्जिस्ट करते हैं, हमने उसका भी एक कलेक्शन बना के एडवांस के मटेरियल बनाए हैं जो अभी कहीं भी मार्केट में नहीं है। क्योंकि मेंटरशिप एग्जिस्ट करता है इसलिए नहीं ताकि तुम बड़ी बड़ी बुक्स सॉल्व करो, ये इसलिए एग्जिस्ट करता है ताकि तुम्हारे जो बहुत सारे बैकलॉग्स है और जो बहुत सारी एस्पिरेशन है उसको तुम कम टाइम के अंदर अचीव कर पाओ, लिमिटेड और मोस्ट कंसाइज मटेरियल्स को यूज करके। एंड ये हमारे 2027 के एडवांस के प्लान्स के अंदर है। तो अब तुमको क्योंकि कंप्लीट आइडिया लग चुका है हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम का, क्या सही है, क्या गलत है, क्या बेटर हो चुका है, तो अब तुम सही डिसीजन ले पाओगे। तो आई विल मीट यू इन दिस मेंटरशिप प्रोग्राम। ऑल द बेस्ट।